हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। तो अब हम जा रहे हैं टेढ़े नाथ मंदिर सुबह सुबह। कम से कम सुबह के 6:30 बज रहे होंगे। और ये टेढ़े मेढ़े सड़क हैं सारी। टेढ़े जैसे नाम है भोलेनाथ का, ऐसे ही हमें रोड मिली है। और अब ने हमने ये फेस कर लिया है कवर। इन्हें धूल लगनी है, लगने दो। हमें नहीं लगनी चाहिए। बस चलो जी। बिल्कुल सही बात है, इन्हें लगनी है लगने दो, हमें नहीं लगनी चाहिए। लेकिन आप रास्तों का लुत्फ़ उठाइए, कोई बात नहीं, हम तो भाई जैसे तैसे काट लेंगे। और दोनों तरफ हरियाली भरा रास्ता है और बीच में आप देख रहे हैं। और ये जो सड़क है ना बीच की, मतलब यकीन मानिए कि वो गाँव की जो हवा की जो सुगंध है ना, वो यहाँ पर महसूस हो रही है। और बाबा की जो नगरी है, मतलब लग रहा है कि बाबा ने बहुत अच्छी जगह पर अपने आप को स्थापित किया है। और बड़ा आनंद आ रहा है गाँव के रास्तों से निकलते हुए। और टेढ़े मेढ़े ये रास्ते, और देखो बच्चे स्कूल जाते हुए। ठीक है, जब हम छोटे थे हम भी ऐसे ही जाया करते थे। और ये बहुत ही बढ़िया, मतलब सड़क भी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रास्ता भी बहुत अच्छा है और दोनों तरफ हरियाली है एकदम। और गाँव का वो जो माहौल है ना, मतलब बहुत बढ़िया। और ऊपर से मौसम है क्या, मतलब मौसम इतना प्यारा है कि बस क्या बताऊँ, दिल गार्डन गार्डन हो गया। और ये देखिए भाई, दोनों तरफ आपको दिख रहा होगा धान किस तरीके से, खेतों में कितना धान यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और धान की फसल, गन्ने की फसल। और मतलब प्योर तरीके से ऐसा मतलब मोमेंट है, ऐसा एनवायरनमेंट है कि मतलब दिल बिल्कुल प्रसन्न हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया। और अब यहाँ पर दो रास्ते, लेकिन हमारे लिए कच्चा रास्ता ही होगा क्योंकि हम जा रहे हैं टेढ़े नाथ। तो इसलिए रास्ते हमारे सीधे नहीं होंगे, सारे हमें टेढ़े मेढ़े रास्ते ही मिलेंगे। और बाबा, भले ही नाम बाबा का टेढ़े हैं, लेकिन बाबा बड़े सरल हैं, बड़े भोले हैं, इसलिए तो उनका नाम शिव शंभू भोले शंकर है। और यहाँ पर हम आपको पूरा दर्शन करवाते हैं श्री टेढ़ेनाथ बाबा का, जहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा और बाबा के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take me back to California. और बस अब से कुछ ही देर में हम होंगे बाबा की नगरी में। तो आइए, अब हम दर्शन करने जा रहे हैं हमारे श्री टेढ़ेनाथ भोले बाबा के, जिनका नाम टेढ़ेनाथ है, लेकिन वो हैं बड़े सरल, हैं बड़े सीधे, इसलिए वो भोले भंडारी हैं। तो अब आप दर्शन करेंगे श्री टेढ़ेनाथ बाबा के और अपनी मनोकामना को ज़रूर मांगिएगा, आपकी ज़रूर सफल होगी वो मनोकामना। ठीक है, बाबा में बहुत चमत्कारी शक्ति है, ये मंदिर की बहुत मान्यता है। हम इसको टिकर देते हैं पार्क, फिर इसके बाद प्रसाद लेंगे। अब यहाँ से जो सारी दावेदारी होगी वो हमारी धर्मपत्नी जी के हाथ में आएगी। ठीक है, अब जो असली खेल है, जो शूट करने वाला खेल है, वो सब धर्मपत्नी जी का खेल रहने वाला है। तो आइए अब प्रसाद ले लेते हैं। सबसे पहले प्रसाद लेना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अब आगे की जो भी वार्तालाप होगी वो आपको हमारी धर्मपत्नी जी बताएंगी। मैं क्या बताऊँगी, मुझे कुछ नहीं बताना। बस मैंने यहाँ से प्रसाद लिया और पूजा की थाली ली थी। यहाँ से पूजा की थाली लेने के बाद हम अंदर गए थे। अब प्रसाद ले रहे हैं। पहले इन्होंने ताज़ी प्रसाद दिया था हमें। अच्छा, पहले भी मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, पर यहाँ पे ड्यूटी लगी थी तब आई थी। और सावन में यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि भोलेनाथ के दर्शन होते ही नहीं हैं। पर आज सच में इतने अच्छे से दर्शन हुए हैं भोले बाबा के कि मन प्रसन्न हो गया सच में। अंदर तक पूरे मतलब सुकून से पहली बार यहाँ पे इतने अच्छे से दर्शन हुए। वरना मैंने गोला गोकर्णनाथ भी, और मतलब यहाँ पे सावन में अगर किसी भी मंदिर पे चले जाओ आप, इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि बाबा के दर्शन होना ही मुश्किल है। बाहर से ही थोड़े बहुत दर्शन हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसी बीच इनके बड़े भ्राताश्री की भी कॉल आई, उनके भी दर्शन करवाए हमने, अपनी माता जी के भी दर्शन करवाए। और लीजिए, ये हैं हमारे श्री टेढ़ेनाथ भोले बाबा जी, इनके दर्शन कीजिए। और ज़रूर हर हर बोले, जय जय बोले कमेंट सेक्शन में लिखें, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। और जिस टाइम सावन चलता है ना, भोलेनाथ दिखाई भी नहीं देते। यहाँ पर इतनी भीड़ रहती, इतनी भीड़ रहती कि सांस भी ठीक से नहीं ले रहे। तो सच में मैं यहाँ पर रही हूँ सावन में, बहुत भीड़ रहती है। और आपको बताऊं, यहाँ पर घंटे बांधने की भी प्रथा है।
मतलब इतने घंटे हैं मंदिर में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर बहुत सारे अगिनत घंटे आपको यहाँ पर रखे हुए दिखेंगे। फ़िलहाल अभी हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं और आगे आगे पत्नी जी हैं, पीछे पीछे हम हैं। जैसे जीवन में भी ऐसी हैं, आगे आगे ये हैं और पीछे पीछे हम हैं। और इसी तरीके से हम भोले बाबा के दर्शन करते हुए, बाकी सभी देवी देवताओं के दर्शन करते हुए, फिर मैं आपको वो वाला स्थान भी दिखाऊंगा जहाँ बहुत ही लाखों घंटे यहाँ पर रखे हुए हैं। और अब वो स्थान देखो जहाँ पर लाखों करोड़ों घंटे आपको यहाँ पे रखे हुए दिखाई देंगे। ये भक्तों के द्वारा जो मनोकामना पूर्ण होने के बाद खोल दिए जाते हैं, ये वो घंटे हैं। और बाकी ऐसी ना जाने अगनत घंटे यहाँ पर अब भी बंधे हुए हैं। और अब हम वापसी की तरफ चल दिए हैं और अब हम जो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जंगलीनाथ महादेव के दर्शन करने। लेकिन हमें बीच में ये पता चला कि वहाँ बाढ़ का पानी आ चुका है, जिसकी वजह से हम ये दर्शन नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे होंगे सामने, देखो नदी का पानी यहाँ पूरा का पूरा रास्ते पर आ गया है, जिसकी वजह से हम आगे जंगलीनाथ बाबा के दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर दर्शन करेंगे। अभी तक के लिए इस व्लॉग में इतना ही। अगर आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सब कुछ कर देना। जय हिंद। और इसी के साथ जय भोले, हर हर महादेव।